तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फिर से मैं इस वीडियो में मौर्य काल से पूरे ऑब्जेक्टिव लगभग 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इतना आसान, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। तीसरा क्वेश्चन, वह शासक कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अशोक। चौथा क्वेश्चन, सम्राट अशोक वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। कौरवा की। पांचवा क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपकता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अर्धमध्य थी। छठा क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला। सातवां क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पिसायदी भी था। मौर्य सम्राट अशोक। आठवां क्वेश्चन, प्राचीन राजवंश कौन है। मौर्य। नौवां क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। 10वां क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। बौद्ध। 11वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चाणक्य। 12वां क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। बौद्ध। 13वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य। 14वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। 15वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। पन। 17वां क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल। 18वां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। विशाखादत्त। 19वां क्वेश्चन, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में। 20वां क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती। चंद्रगुप्त मौर्य। 21वां क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिबद्ध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। अशोक। 23वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। चंद्रगुप्त का। 24वां क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। मौर्य ने। 25वां क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला। 26वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। 27वां क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। 28वां क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका। 29वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किस मौर्य राजा ने 30वां क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त। 31वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। 7। 32वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। राजनीतिक नीतियाँ। 34वां क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। 35वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 36वां क्वेश्चन, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीविकों ने। 37वां क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 38वां क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ। 40वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 41वां क्वेश्चन, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उनका नाम क्या था? उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। 42वां क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यह बनाया था सम्राट अशोक ने। 43वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप। 44वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां। 45वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। 46वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा वर्ष पूर्व। 47वां क्वेश्चन, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। 48वां क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा वर्ष पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49वां क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्रकृति व ब्राह्मणी। 50वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। 53वां क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो था दूसरा एवं 13वां। 55वां क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। 57 क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। 59 क्वेश्चन, एक एक छोड़ के दे रखा है शायद, कोई ना, चलिए आगे करते हैं। 59 क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र। 60 क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। 61वां क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। 62वां क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई। 63वां क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। 64वां क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? 65वां क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपमाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व। 66वां क्वेश्चन, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल था आषाढ़ जुलाई। 68वां क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। 69वां क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी।
17वां क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान। 71वां क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षशिला किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खादों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार। 72वां क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। 73वां क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। 74वां क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ या चढ़ाई की गई जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां शिलालेख। 75वां क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें? उज्जैन से। 76वां क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख। 77वां क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। 78वां क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 68वें शिलालेख में। 79 क्वेश्चन, कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक राजस्व आयुक्त। 80 क्वेश्चन, वृष्टि है बेगारी। 81 क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 82 क्वेश्चन, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो कौन टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।